स्वागत है आप सभी को टाइम द नॉट विद नामागामी सिस्टर एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंडपा कह रहे होते हैं उरुयू तुम फ्यूचर में मेरे फैमिली में शादी करोगे और मेरे बदले इस श्राइन को संभालोगे। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उरुयू इस पर कहते हैं आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं किससे शादी करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं जाहिर है मेरे खूबसूरत पोतियों में से कोई एक से। ये सुनकर वो सभी और भी ज्यादा हैरान होते हैं और उरुयू कहते हैं आपने तो मुझे इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं बताए थे, मैं तो बस यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था। इस पर ये तीनों लड़कियां भी एग्री करते हैं और यूना कहती है हमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। आगे उरुयू कहता है कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मैं आपकी श्राइन को नहीं संभाल सकता। तभी ग्रैंडपा कहते हैं अरे चिंता मत करो, प्रीस्ट बनना एक बहुत ही बढ़िया काम है, तुम इसके साथ ही दूसरे काम भी कर सकते हो। तभी उरुयू यूना एक साथ कहते हैं पर ये दिक्कत नहीं है। पर ग्रैंडपा कुछ नहीं सुनते और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उरुयू उनके पीछे जाकर कहता है कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। ग्रैंडपा इस पर कहते हैं ओ तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, तुम क्योटो यूनिवर्सिटी में एंट्री पाना चाहते थे इसलिए मैं सोचा कि मैं तुम्हें एक अच्छा हाई स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन मुझे लगता है तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूं। इस पर उरुयू उनके सामने झुक जाता है और कहता है मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत खुशी होगी। इस पर ये तीनों लड़कियां भी काफी हैरान होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या सच में, बहुत बढ़िया, अब आमागामी श्राइन का फ्यूचर सुरक्षित है। उनके जाने के बाद उरुयू यहाँ पर सोचता है मुझे कॉलेज में एंट्री पाने तक ये सब सहना ही होगा, शायद तब तक ये बुढ़ा शादी की बात को भूल जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं वो तीनों बहनें एक रूम में आके एक मीटिंग कर रहे होते हैं। यूना यहाँ पर कहते हैं मैं उससे शादी नहीं करने वाले, आखिर ग्रैंडपा हमसे ना पूछकर ये सब कैसे सोच लिए। आमागामी कहते उरुयू एक अच्छा लड़का है पर मैं उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि हमने अभी तक डेटिंग भी नहीं शुरू किए हैं। आगे आसाई कहती ये थोड़ा बहुत अचानक है। यूना कहते वो गॉड के ऊपर विश्वास भी नहीं करता, आखिर वो श्राइन कैसे चला सकता है। आसाई इस पर कहती है पर अब हम क्या करें, दादाजी साइडा से बहुत खुश हैं। यूना कहते तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी को पता चले बिना ही हमें उसे घर से बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट उरुयू यहाँ पर कहता है आखिर ये सब क्या है। यूना कहते तुम यहाँ पर रह रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर कामकाज भी करनी पड़ेगी, पहले तुम खाना बनाने से शुरू करो। आगे उरुयू जब खाना बनाने के लिए फ्रिज के अंदर देखता है तो फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होता और यूना यहाँ पर सोच रही होती है कि आप देखते हैं कि तुम इतने कम सामान में क्या बनाते हो। पर हम देखते हैं जितने भी सामान था उससे उरुयू काफी ज्यादा अच्छा खाना बना देता है और यूना ये देखकर हैरान होती है कि वो इतने कम सामान में इतना कुछ कैसे बना दिया। और आमागामी उरुयू से कहती है तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। उरुयू कहते हैं अगर काम खत्म हुआ तो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तभी यूना कहती है नहीं तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है। देन यूना उसे कपड़े धोने के लिए दे देती है और मन में कहती है हमारे यहाँ पर ड्रायर नहीं है तो अब देखते हैं तुम कपड़े कैसे धोते हो। तभी आमागामी यूना से कहती है क्या उससे हमारे कपड़े धुलवाना ठीक रहेगा। तभी हम देखते हैं उन कपड़ों में उन दिनों की अंडरवेयर भी होती है जिससे देखकर ये तीनों काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। आगे उरुयू उन सभी कपड़ों को धो के सुखाने लगता है और ये तीनों बहनें शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रही होते हैं। तभी उरुयू उन तीनों से पूछता है आखिर इस ब्रा के साथ पहनने वाले पैंटी का क्या हुआ, क्या उसे नहीं धोना। यूना इस पर कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, इसे हमेशा एक सेट की तरह नहीं पहना जाता। और आमागामी यहाँ पर कहती ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयू उन सभी कपड़ों को साफ करके एकदम चमका चुका होता है और ये देखकर ये तीनों काफी ज्यादा हैरान होती है। यूना ये देखकर कहती है उसने इन सभी को इतनी अच्छी तरीके से कब मोड़ दिया। आमागामी कहती है उरुयू कुछ भी कर सकता है। आसाई कहते वो तो इन सब काम में एकदम माहिर है। पर यूना भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगा था ये काम तुमसे करवाना गलत होगा पर और कोई रास्ता नहीं है, हमें हमारा आखिरी हथियार को यूज करना ही पड़ेगा। देन वो उरुयू से कहती है तुम्हें आमागामी के कमरे को साफ करना है। देन उरुयू आमागामी की रूम को देखकर कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये कोई कूड़ा घर है। यूना कहते तो चलो शुरू हो जाओ, इसे साफ कर दो। नेक्स्ट उरुयू इसे साफ करने लगता है। तभी यहाँ पर उसे कुछ बदबू आने लगता है। वो इस ऑयल पेंट को देखकर कहता है क्या बदबू इसमें से आ रही है। यूना इस पर कहती है आमागामी एक आर्ट कॉलेज में जाती है तो ये सब होना ही था। उरुयू ये जानकर हैरान होता है कि आमागामी एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ समय के बाद वो इस रूम को भी चमका देता है और उसे इस रूम को साफ करने में उसकी हालत पूरा खराब हो चुकी थी। इस पर आमागामी काफी खुश हो जाती है और उरुयू को थैंक यू कहती है। देन वो यूना के पास जाकर कहते हैं चलो अभी इसे यहाँ पर रहने देते हैं, इसने ये सब काम हमारे लिए किया है। यूना कहते लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। आसाई उससे कहते खैर इससे निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, जरा सोचो तो सही, अगर घर का सारा काम एक लड़का करेगा तो कितना अच्छा होगा। तभी उरुयू सुन लेता है कि ये तीनों हमेशा उससे ये सब काम करवाएंगे, इसलिए वो उन तीनों के सामने झुककर कहता है तुम तीनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, पर अब अलविदा। यूना इस पर कहते तुम क्या कह रहे हो। उरुयू कहता है वैसे भी मेरे पास पढ़ाई के लिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं ये काम हर दिन नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके क्योटो यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम पास करना है और अगर मैं डॉक्टर बन भी जाऊँ तो भी मैं इस श्राइन को नहीं चला सकता, इसलिए मैं अपने सपने को साकार करने के लिए एक जर्नी पर जा रहा हूँ। आसाई कहते क्या ये सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाएगा, क्या ये ठीक है। आमागामी कहते वो सच में जा रहा है। तभी यूना कहते अगर उसे यहाँ से जाना है तो जाने दो, उसे यहाँ से भगाना ही तो हमारा प्लान था ना। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयू ट्रेन में बैठकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये तीनों भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुके थे। आसाई यहाँ पर यूना से कहती है तुम तो कही थे उसे जाना है तो यहाँ से जाने दो। तभी आमागामी यूना से कहते मुझे पता है तुम उसके बारे में चिंतित हो इसलिए तुम उसके पीछे आई हो। यूना इस पर कहते खैर फ्री में मिला हुआ एक लेबर को मैं खोना नहीं चाहती। तभी आसाई कहती है मुझे पता है उसके जाने से तुम्हें रिग्रेट महसूस हो रहा है। आगे वो तीनों ये देखकर हैरान होते हैं कि उरुयू को थोड़ा सा समय मिलने पर भी वो उसे पढ़ाई करके बिताता है। आगे वो तीनों सोचते हैं आखिर उरुयू इतना मेहनत क्यों कर रहा
है। क्या वो ये सब अपनी मॉम की वजह से कर रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयू चलते हुए एक जगह पर आ जाता है। ये तीनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये तीनों यहाँ पर सोचते हैं, लगता है उरुयू किसी आइसोलेटेड जगह पर जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयू का पीछा करते करते वो तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। यूना कहते हैं मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा है। आशा ही कहते हाँ ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, एक हॉन्टेड हाउस की तरह। आमागामी कहते पर उरुयू तो इसके अंदर गया है ना। यूना कहते हमने उसे बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या इसलिए वो इस झोपड़ी में जाकर रहने वाला है? तभी उरुयू अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को झोपड़ी कहने की? इस पर यूना काफी ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर नमक छिड़कने लगती है। तभी उसकी दोनों बहनें उसे शांत करने लगते हैं और कहते हैं देखो ये तो सिर्फ उरुयू है। आगे आशा ही उरुयू के साथ इतने सारे बच्चों को देखकर काफी हैरान होती है। आगे वो सभी बच्चे उन तीनों बहनों की संतरे के बारे में बात करने लगते हैं। कोई बच्चा कहता है देखो इसकी कितनी बड़ी है और कोई बच्चा कहता है देखो इसकी कितनी छोटी है। तभी उरुयू उन दिनों से कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है अरे उरुयू तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और साथ में 3 लड़कियों को भी लेके आए हो? हमें पता लगता है इसके नाम है माहिरू। दिन आगे वो सभी घर के अंदर बैठकर बात करने लगते हैं। माहिरू कहती है मैं हूँ कसकियन फोस्टर की होम मास्टर और एक डॉक्टर भी। और आगे वो उन तीनों बहनों से शुक्रिया कहती है उरुयू को अपने पास रखने के लिए और आगे कहती है प्लीज उरुयू का ख्याल रखना। इस पर वो तीनों हंसने लगते हैं क्योंकि वो उरुयू से काफी ज्यादा मेहनत करवा रहे थे। तभी माहिरू कहती है तुम तीनों सच में उरुयू से शादी करने के लिए काफी ज्यादा सुंदर हो। वो हमेशा सिर्फ पढ़ाई करता रहता है इसलिए वो बहुत बोरिंग होगा है ना, लेकिन कभी कभी वो बहुत प्यारा भी बन जाता है। जब से वो छोटा था तब से वो मेरी हर बात की नकल करता रहा है। तभी उरुयू कहता है मेरे बारे में इतना कहना काफी है और आगे कहता है तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि वहाँ पर जाके मुझे उन तीनों लड़कियों में से किसी एक से शादी करना है। तुम्हें पता है कि मैं किसी भी हालत में इसके लिए हाँ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं वहाँ पर वापस नहीं जाने वाला हूँ। तभी माहिरू काफी गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पकड़ के कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें घर छोड़ना ही होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह ढूंढने में बहुत मेहनत की जो तुम्हें अपना सके और एक बात तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर ठीक रखना पड़ेगा। ये दिखकर आशा ही कहती है माहिरू तो कितनी अच्छी है। आमागामी कहती है और वो उरुयू के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गई है। आगे ये बच्चे उरुयू के पास आकर उसे ये पेपर क्रेन्स दिखाने लगते हैं। तभी यहाँ पर और एक लड़की आती है और वो उरुयू से कहती है ये सभी बच्चे मिलकर यहाँ पर 1000 क्रेन्स बना रहे हैं। उरुयू से हमें पता लगता है इसके नाम है सिराही। तभी आशा ही कहती है आखिर ये कौन है? उरुयू कहता है ये मेरी बचपन की दोस्त है, वो पहले यहीं पर रहती थी। आगे आमागामी सिराही से कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई। आगे एक बच्चा उन दिनों के पास आता है और कहता है देखो ये मैंने बनाया है और मैं इसे अपने मॉम को दूंगा। मॉम सुनकर ये तीनों हैरान होती हैं। तभी माहिरू कहती है ये जगह उन बच्चों के लिए घर है जिनकी मॉम डैड की इलाज चल रहा है। बीमार या फिर चोट आने के बाद उन्हें उनके बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सभी मिलकर 1000 क्रेन बना रहे हैं ताकि ये बच्चे अपनी फैमिली को ये दे सके। इस पर आमागामी और आशाई कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इस पर उनके मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी उरुयू कहते हैं 1000 पेपर के क्रेन्स बनाना ये तो समय की बर्बादी है। इस पर यूना उरुयू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है सभी गुड लक चार्म में से ये कागज के क्रेन सबसे ज्यादा स्पेशल है, उनमें बहुत सी लोगों की इच्छा समाहित है। और आगे वो सभी बच्चों से कहती है इस बेवकूफ के बारे में भूल जाओ, हम तुम्हारे साथ मिलकर पेपर क्रेन बनाएंगे। इस पर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो तीनों मिलकर पेपर क्रेन बना देते हैं। उरुयू ये देखकर कहता है आखिर ये क्या है? आशाई कहते मैं नाजुक काम में अच्छा नहीं हूँ। उरुयू उससे कहता है तुम इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा बेकार हो। आगे आमागामी कहते हैं मैं इसे थोड़ी सी और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। देन हम यूना को देखते हैं वो अभी भी अपनी क्रेन बना रही होती है और कहते हैं तुम दोनों को पूरा ध्यान लगा के अपने दिल से इसे बनाना चाहिए। उरुयू उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। तभी सभी बच्चे उरुयू के पास आकर कहने लगते हैं कि क्या तुम इसे बनाने में हमारी मदद नहीं करोगे? प्लीज इसे बनाने में हमारी मदद करो ना। ऐसा कहकर वो उरुयू से जिद करने लगते हैं। उरुयू इस पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है मैं मदद करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयू उनके लिए बहुत सारे पेपर क्रेन बना देता है। यूना ये देखकर कहती है आखिर ये क्रेन इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे है? और आमागामी और आशाई उरुयू की तारीफ करने लगते हैं। तभी एक लड़का कहता है क्या ये सच में काम करेगा? क्या सच में इससे मॉम को बेहतर होने में मदद मिलेगी? तभी उरुयू को अपने मॉम के बारे में याद आता है जब वो भी अपने मॉम के लिए ऐसा ही बहुत सारे क्रेन बना के लेके गया था। नेक्स्ट प्रेजेंट में उरुयू उस लड़के के पास जाकर कहता है हाँ ये जरूर काम करेगा। जब डॉक्टर ये देखेगा तो उसे एहसास होगा कि उसे तुम्हारे लिए पेशेंट की इलाज में अपनी बेस्ट देना चाहिए, इसलिए कोई भी चिंता मत करो। उरुयू के मुंह से ये सब सुनकर ये तीनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी माहिरू कहते उरुयू की पेपर क्रेन बहुत सुंदर है ना? जब वो छोटा था तब वो अपने मॉम के लिए 10,000 से भी ज्यादा इस तरीके की चीजें बनाया था, इसलिए वो सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है कि यहाँ के बच्चे कैसा महसूस करते हैं। आमागामी कहते तो इन बच्चों की वजह से ही वो डॉक्टर बनना चाहता है ना? तभी सिराई कहती है वो हमेशा से ऐसे ही रहा है, जब कोई चिंतित या फिर दुख में होता है वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहता है। उरुयू सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। आगे माहिर उन तीनों से कहते प्लीज उरुयू का ख्याल रखना। नेक्स्ट शाम हो जाती है, ये सभी मिलकर इन बच्चों के साथ बहुत मजे करते हैं। यहाँ पर माहिर उरुयू से पूछती है तो बताओ तुम अपने श्राइन मेडन्स को छोड़ के यहाँ पर वापस क्यों आ गए? उरुयू इस पर कहता है उन सभी ने मुझसे इतने सारे काम करवाए कि मुझे लगा कि मेरे पास पढ़ाई करने के लिए समय ही नहीं होगा और मैं इससे तंग आ गया था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। तभी माहिर कहती है अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर रहो तो तुम गलत हो। वह यहाँ तक आए क्योंकि वह तुम्हारे बारे में चिंतित है। और क्या तुम ऐसे पर्सन हो जो कि इन छोटी मोटी परेशानी से हार मान जाओगे?
करोगे। तभी उरुयु को पास्ट का एक सीन याद आ जाता है, जब माहिरू को इतना सारा काम करते हुए देखकर उरुयु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसके पास जाकर कहता है मुझे कपड़े धोने दो या फिर बच्चों की देखभाल करने दो, ये सब अकेले करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। माहिरू कहती है तुम्हारा शुक्रिया पर मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ, मैं सारा काम अपने पास रखना ही पसंद करती हूँ। इसे सोचने के बाद उरुयु कहता है मैं हार नहीं मानने वाला, मैं भी सारा काम खुद ही कर लूंगा। माहिरू कहती है बहुत बढ़िया, तुम्हें गुड लक। आगे ये तीनों छुप के इन दोनों को देख रहे थे और इन्हें लगता है कि उरुयु माहिरू से प्यार करता है, इसलिए ये तीनों उन दोनों के बारे में अजीब अजीब से बातें करने लगते हैं। तभी उरुयु कहता है अपना बकवास बंद करो, मैं माहिरू या फिर किसी और से प्यार नहीं करता, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं बस उसे एडमायर करता हूँ। आगे वो उन तीनों से सॉरी कहता है इस तरीके से गुस्से में वहाँ से चले जाने के लिए। उरुयु आगे कहता है ठीक है, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम जो सब भी काम मुझसे करने के लिए कहो मैं वो कर दूंगा। तभी यूना उसके पास आकर कहती है अगर हम सब कुछ तुमसे ही करवाएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे। तभी अमागामी कहती है हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर सभी काम करेंगे। आसाई कहती है अभी हम सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसलिए हम सभी फैमिली हैं। ये सुनकर उरुयु काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें थैंक यू कहता है। इस पर वो तीनों भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उरुयु यहाँ पर इन तीनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ये तीनों उरुयु के काम में मदद करने के बजाय उसकी काम और भी ज्यादा बढ़ा दिए थे। हम देखते हैं इन तीनों को कपड़े सुखाने तक नहीं आता, सारे कपड़े जमीन के ऊपर गिर के गंदे हो चुके थे। आसाई कहती है माफ करना, मैं इस काम में बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। आगे उरुयु अमागामी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने अपने रूम को साफ करने के बजाय मांगे से भर दिए हो। देन वो यूना के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है आखिर तुम नाश्ता बनाने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हो। इतने सारे परेशानियों को देखकर उरुयु काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सभी इतने बेकार होंगे, लगता है मुझे सच में ये सभी काम खुद ही करना होगा। तभी यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम घर के मुखिया बनने की ओर आगे बढ़ रहे हो। उरुयु कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ अच्छे से करने की, और मन में कहता है मुझे जल्दी इस शादी वाली बात से निपटना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं बहुत बढ़िया, और आगे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सभी और भी ज्यादा करीब आओ, इसलिए उरुयु तुम मेरे हर एक पोती के साथ अरेंज मैरिज के बारे में मीटिंग करो। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।